तो हम लोग टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग का जो आज का टॉपिक है, जो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं, वो है क्या? मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग शुरू करने से पहले कुछ बातों को समझना होगा। हम लोग जब कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसमें दो तरह का कॉस्ट लगता है। एक लगता है फिक्स्ड कॉस्ट और एक लगता है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट किसको कहते हैं? आउटपुट चेंज करने से जिस कॉस्ट पे कोई असर ना पड़े वो क्या है? हमारा फिक्स कॉस्ट। जैसे एग्जांपल में है रेंट, है ना, कोई स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं। जैसे नॉन कैश आइटम में कौन है? डेप्रिसिएशन या इंश्योरेंस प्रीमियम। ये सब क्या होता है बोलो बाबू? फिक्स्ड कॉस्ट होता है। जैसे हम लोग रेंट पे फोकस करते हैं, ये आउटपुट है जो हम फैक्ट्री में सामान बनाएंगे और ये फैक्ट्री का किराया है। मान लो फैक्ट्री का किराया 50,000 है। कितना है? अब महीना भर का, महीने का किराया कितना है बोलो बाबू? 50,000। हम महीना भर फैक्ट्री अपने पास रखे हैं और एक भी प्रोडक्ट नहीं बनाए तो भी किराया कितना देना पड़ेगा? हम 100 बनाए तो भी किराया कितना देना पड़ेगा? हम 1000 बनाए तो भी किराया कितना देना पड़ेगा? हम 5000 बनाए तो भी कितना देना पड़ेगा? तो फिक्स कॉस्ट का ग्राफ इस तरीके से बनता है। ये ग्राफ किसका है बोलो? फिक्स कॉस्ट का। इसको आउटपुट से कोई मतलब ही नहीं है। 50,000 लगना है, 50,000 ही लगना। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? फिक्स कॉस्ट। एक होता है कौन बोलो? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या आता है? वेरिएबल कॉस्ट किसको कहते हैं? जो आउटपुट चेंज होने से क्या होता है, इसमें चेंजेस आता है। जैसे मटेरियल, मटेरियल क्या है बोलो? वेरिएबल कॉस्ट। लेबर क्या है? जैसे लेबर, मटेरियल कैसे वेरिएबल कॉस्ट है? मान लो तुम फैक्ट्री में पेन बनाते हो, पेन बनाने में 2 रुपए का मटेरियल लगता है। एक पेन बनाओगे तो 2 रुपया लगा। अब 10 पेन बनाओगे तो 2 गुना 10 लगेगा, कितना लगा? 20,000। तो आउटपुट चेंज करने से, आउटपुट चेंज करने से चेंज आ गया कि नहीं आ गया बोलो? अब अगर आप 100 पेन बनाते हो तो 200। जहां आउटपुट चेंज कर रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट में क्या आ जा रहा है बोलो? चेंज आ जा रहा है। तो आउटपुट के चेंज होने से जब ये चेंज होगा क्या हो जाएगा बोलो? वेरिएबल कॉस्ट। आउटपुट के चेंज होने से ये चेंज नहीं हुआ, क्या हो गया? ये फिक्स कॉस्ट हो गया। ठीक है, मटेरियल है, लेबर है और अदर वेरिएबल कॉस्ट। अदर जैसे फैक्ट्री में होने वाला और सारा बहुत सारा खर्च है, छोटा छोटा खर्च जो डिपेंड करता है किस पर? आउटपुट पर। ओके, ठीक है। अब इसका ग्राफ जो बनता है वो अब तुम मान लो बेंच या पेन पेन बनाते हो, तुम पेन बनाए ही नहीं पूरे महीने में, कितना वेरिएबल कॉस्ट क्या हुआ? 0। एक पेन बनाए 2 रुपया लगा, 100 पेन बनाए कितना लगा? 200। हाँ या ना? वैसे 1000 बनाओगे कितना लग जाएगा? 2000। तो ग्राफ इस तरह से जा रहा है ना। जैसे जैसे आउटपुट क्या हो रहा है बोलो? चेंज हो रहा है, वैसे वैसे क्या हो रहा है हमारा? वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जा रहा है बोलो? चेंज हो रहा है। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट का ग्राफ, ये फिक्स कॉस्ट का ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है बोलो? वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ है। अब ग्राफ किसका बना रहे हैं बोलो? टोटल कॉस्ट का। तो फिक्स तो हमेशा लगेगा ही ना, तो फिक्स कॉस्ट का तो ग्राफ रहेगा। इसके ऊपर अब चला जाएगा कौन? वेरिएबल कॉस्ट। ये जो ग्राफ होगा वो किसका होगा बोलो? टोटल कॉस्ट का। किसका ग्राफ होगा बोलो? तो सिर्फ फिक्स कॉस्ट का ग्राफ बना है, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हुआ था, हाँ या ना? वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ बनाए, इस तरीके से वो गया हम लोग का। और जब हम लोग टोटल कॉस्ट की ग्राफ बनाए तो वो हमेशा फिक्स कॉस्ट से ऊपर ही बनेगा ना, क्योंकि किराया तो 50,000 लगेगा ही लगेगा ना। किराया थोड़ी कभी पीछे छोड़ेगा। बात समझ में आया है? कोई कंफ्यूजन यहां तक? ठीक है, हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और कुछ चीजों को समझते हैं।
मान लो एक फैक्ट्री, क्या है, एक फैक्ट्री जिसका रेंट है 20,000। रेंट कितना है बोलो बाबू? 20,000। हम लोग एक प्रोडक्ट बनाते हैं, चलो हम लोग बना लेते हैं, पेन बनाते हैं, पेन, ओके। उसमें क्या लगता है? मटेरियल। मटेरियल लगता है मान लो 4 रुपए का। मटेरियल कितने का लगता है बोलो? लेबर जो एक पेन बनाता है वो लेता है आपका 1 रुपया। लेबर कितना लेता है बोलो? 1 रुपया। और अदर वेरिएबल ओवरहेड्स भी जो लगता है वो लगता है ₹1। कितना लगा बोलो? तो टोटल पेन बनाने में कितना लगा? 6 रुपया। वेरिएबल, ये क्या हुआ? टोटल वेरिएबल। एक्चुअली कहेंगे क्या इसको? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और रेंट कितना है बोलो हमारा? 20,000 है। और सेल प्राइस भी दिया है। सेल प्राइस बोला है, हम जो पेन बेचते हैं वो कितना में बेचते हैं? 10 रुपया पर यूनिट में बेचते हैं। कितना में बेचते हैं बोलो? ₹10 पर यूनिट। ठीक। मान लो हम लोग एक पेन बेचते हैं, कितना यूनिट सेल कर रहे हैं बोलो? हम लोग जो सेल कर रहे हैं कितना यूनिट सेल कर रहे हैं बोलो? 1 यूनिट। तो टोटल सेल कितना होगा बताओ? एक पेन बेचे कितना हुआ? मान लो 1 महीने का बात कर रहे हैं। और टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? तो टोटल कॉस्ट मतलब क्या होता है? देखो, टोटल कॉस्ट मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट, हाँ या ना? तो वेरिएबल कॉस्ट कितना लगता है? 6 रुपया। 6 गुना 1 रुपया लगा, एक पेन बनाए। 6 गुना 1 प्लस फिक्स कॉस्ट पूरा महीने का कितना? तो कितना हो गया? 20,000। 6 रुपया कॉस्ट लगा, जबकि सेल करके कितना आया? तब जब कितना यूनिट बनाकर बेचे? एक। बहुत बड़ा लॉस है ना ये। सेल करके रेवेन्यू आया इतना ही, कॉस्ट आया इतना। चलो हम लोग बनाते हैं 100 यूनिट। कितना यूनिट बनाते हैं बोलो? 100 यूनिट्स। तो टोटल सेल कितना हो जाएगा? 100 यूनिट और 10 रुपया में एक बेचते हैं, कितना हुआ बोलो? 1000। टोटल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा बोलो? 6 रुपया पर यूनिट। और कितना यूनिट है? 100। और फिक्स कॉस्ट कितना लगता है? कितना हुआ ये? 600 प्लस 20,000। 20,000। अभी भी भारी लॉस में हम लोग, 19,600 के लॉस में है, हाँ या ना? क्या एक फैक्ट्री वाले के लिए जानना जरूरी है कि नहीं जरूरी है कि वो कितना बनाकर बेचे, जो अभी उसको ना प्रॉफिट और ना लॉस हो, तब ना उसको फिर बेचेगा तो प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? चलो एक और लेते हैं हम लोग, कि हम लोग जो है सेल कर रहे हैं मान लो 500 यूनिट्स। कितना यूनिट सेल कर रहे हैं बोलो? तो टोटल सेल कितना हो जाएगा? 500 यूनिट गुना 10 कितना हो गया? 5,000। ठीक है जी। और टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा? तो वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा बोलो? 6 और 500 यूनिट है, और किराया कितना हो गया? ये 3,000 और ये 20,000। कितना हो गया? अभी भी हम लोग भारी लॉस में 18,000 के। तो कैसे पता चलेगा, कैसे वो पॉइंट हम जान पाएंगे जिस पॉइंट पे पहुंचने के बाद ना प्रॉफिट होगा ना, क्योंकि अभी तक तो लॉस ही हो रहा है। हर फैक्ट्री वाले को जानना चाहिए ना कि वो कौन सा उसका पॉइंट होगा जहां पे ना प्रॉफिट होगा ना, और जहां ना प्रॉफिट हो ना लॉस, उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग? ब्रेक इवन पॉइंट। क्या कहते हैं बोलो? ठीक है। तो कैसे निकल पाएगा ब्रेक इवन पॉइंट? ऐसे करके निकालते रह जाएंगे हम लोग, हाँ या ना? एक बात बताओ, सेल प्राइस कितना है और वेरिएबल कॉस्ट कितना लग जाता है? कितना रुपया बचता है? 4 रुपया। बोलो हाँ या ना? यही 4 रुपया गुल्लक में जमा करोगे, मान लो कहा जमा करोगे, तो कितना बार 4 रुपया गुल्लक में जमा करोगे जो 20,000 रुपया पूरा हो जाएगा?
क्योंकि हर बार 6 रुपया तो लगेगा ही ना। अरे मटेरियल, लेबर और अदर वेरिएबल ओवरहेड तो लगेगा ही। तो 10 रुपया का जो तुम सेल कर रहे हो उसमें से क्या होगा बोलो, 6 रुपया तो लगेगा ही लगेगा हमेशा। कितना बचा? यही 4 रुपया जमा कर कर करके ना तुम रेंट दोगे। अरे बोलो, तो कितना बार 4 रुपया जमा करोगे जो 20,000 हो जाएगा। तो 20,000 बटा 4 कर दिए, कितना आया? तो 5,000 अगर हम पेन बनाकर बेचेंगे तो लग रहा है कि ना प्रॉफिट होगा ना। चलो चेक कर लेते हैं। तो सेल कितना हो जाएगा बोलो, कितना यूनिट का? 5,000 यूनिट्स का। तो टोटल सेल कितना हो गया हमारा? 5,000 यूनिट, और 10 रुपया में बेचता है, कितना हो गया? 50,000। ठीक है जी। अब टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट तो पीछे छोड़ता नहीं है, 6 और 5,000 यूनिट बनाए हैं। ठीक है जी। और फिक्स कॉस्ट कितना कितना आया मल्टीप्लाई करके? 20,000 प्लस ये कितना आया? ओहो हो, यहां पे जाके क्या हुआ कि टोटल सेल जो है वो बराबर हो गया किसके? टोटल सेल 50,000, टोटल कॉस्ट कितना? बोलो हाँ या ना। तो हम लोग को क्या मिल गया? ब्रेक इवन पॉइंट मिल गया। कितना? 5,000 यूनिट्स। तो अब ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकला, है ना? कैसे निकला बोलो? जो फिक्स कॉस्ट था 20,000 क्या है, उसमें से डिवाइड किए किसको? सेल माइनस वेरिएबल को। नहीं, इसको प्रॉफिट नहीं बोलेंगे। तो प्रॉफिट इसलिए नहीं बोल सकते हैं ना, क्योंकि इसमें क्या है, फिक्स कॉस्ट अभी नहीं है। ओके ना? तो सेल में से क्या घटाएंगे? वेरिएबल कॉस्ट। तो जो आया उसको डिवाइड किए, उस, है ना, फिक्स कॉस्ट में उसको उससे डिवाइड किए तो क्या आया? जो यूनिट आया वही क्या हो गया? ब्रेक इवन पॉइंट। समझ रही हो जो बता रहे हैं? तो यहां पे हम लोगों का इसको ऐसे जो निकाले, ये क्या था? 10 रुपया सेल, और 6 रुपया क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। तो ये जो आया ना, इसको बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया बोलो? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कितना? 4। ठीक है। तो अब यहां पे हम जब ब्रेक इवन पॉइंट निकाले, ब्रेक इवन पॉइंट निकाले तो कैसे निकाले? जो फिक्स कॉस्ट है, जो फिक्स कॉस्ट है उसमें डिवाइड कर दिए किससे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट्स। फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन, ये फॉर्मूला है। लेकिन फॉर्मूला समझा जा रहा है ना? आप समझ सकते हो ना? ऐसे ऐसे ऐसा करना। क्या क्या बोले थे हम? 4 रुपया कितना बार गुल्लक में जमा करोगे तो कितना हो जाएगा? वही हुआ, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन किसको कहेंगे बोलो? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट किसको कहेंगे? सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है जी। कंट्रीब्यूशन किसको कहेंगे बोलो? सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है। आप एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मान लो एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, जिस फैक्ट्री में बना रहे हैं उस फैक्ट्री का रेंट जो है वो 50,000 है। फैक्ट्री का रेंट कितना है बोल बाबू? 50,000 है। उस प्रोडक्ट को बनाने में जो मटेरियल लगता है, मटेरियल पर यूनिट, मान लो चेयर है, ऐसा कुछ भी, मटेरियल लगता है कितने का? 300 का। मटेरियल कितने का लगा? 300 का लगा। लेबर जो लगा वो, लेबर भी चलो 300 का लगा। लेबर कितने का लगा? एक 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 कुर्सी बनाता है तो लेबर कितना लेता है बोलो? 300 लेता है। और अदर वेरिएबल ओवरहेड्स कितने का लगा? 150 का। कितने का लगा बोलो? 150 का। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना हो गया? टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 750, और सेल प्राइस जो रखा है वो 1,000 रुपया पर यूनिट रखा है। कितना रखा है बोलो? 1,000 पर यूनिट। अब पूछेगा कि बताओ ये फैक्ट्री कितना बनाकर बेचेगा जो इसको ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। वो पॉइंट निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझेंगे। कितना में बेचता है बोलो?
और खर्च कितना हमेशा लगता ही रहेगा, 750। कितना बचेगा, किसी को क्या बोले हम लोग, कंट्रीब्यूशन। तब 250 कितना बार गुल्लक में जमा करेंगे जो कितना हो जाए, 50,000। तो 50,000 से डिवाइड कर दिया 250 से, कितना आया, 200 यूनिट्स। कितना यूनिट्स आया, मैंने 200 यूनिट्स बनाकर बेचेंगे तो ना प्रॉफिट होगा ना। चलो चेक करते हैं, टोटल सेल कितना होगा, कितना यूनिट बेचने बोल रहा है, 200, और सेल प्राइस कितना है 1000, कितना आया बोलो, 2 लाख। अब निकालते हैं क्या, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में पहले वेरिएबल कॉस्ट चलो लो, वेरिएबल कॉस्ट 200 यूनिट है, और वेरिएबल कॉस्ट कितना लगता है 750, कितना लगा 1.5 लाख, बोलो हाँ या ना। और रेंट या फिक्स कॉस्ट कितना है बोलो, 50,000 है, कितना आया बोलो, 2 लाख। क्या सेल और कॉस्ट बराबर हो गया, ठीक है। अब हम तुमसे एक बात पूछ रहे हैं, क्या 200 यूनिट तक बेचने पे कोई प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, नहीं ना प्रॉफिट हुआ ना। अब बच्ची तुम बताना, 201 माह यूनिट बेचे हैं, कितने का प्रॉफिट होगा, 201 माह यूनिट बेचे हैं, कितने का प्रॉफिट होगा, वेरी गुड। क्योंकि 201 माह यूनिट जो बेचे वो भी 1000 रुपए में बेचे, और 750 तो पीछे छोड़ेगा नहीं। लेकिन अब 250 गुल्लक में जमा नहीं करना है रेंट के लिए, क्योंकि रेंट दे चुके इस महीने का। अरे बोलो हाँ या ना, ये 250 क्या है बोलो, प्रॉफिट। एक बात समझना ध्यान से, ब्रेक इवन पॉइंट के पहले जो 250 था वो कंट्रीब्यूशन था, हाँ या ना। ब्रेक इवन पॉइंट के पहले 200 यूनिट के या उसके पहले जो 250 आ रहा था वो क्या था, कंट्रीब्यूशन था वो, ओके। लेकिन एक बार 200 के बाद जो 250 आया ये क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट पर फिक्स कॉस्ट 0 हो जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट पर फिक्स्ड कॉस्ट क्या हो जाता है, 0। तो अब जो भी लगेगा सब क्या लगेगा, वेरिएबल कॉस्ट। क्या लगेगा, 750 क्या था, वेरिएबल कॉस्ट था। अब जो भी लगेगा सब क्या लगेगा, वेरिएबल कॉस्ट लगेगा। अब फिक्स कॉस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट तक फिक्स कॉस्ट क्या हो चुका है, 0। चलो 210 यूनिट बेचे, कितना प्रॉफिट हुआ, पच्चीस सौ, बोलो। क्योंकि अब पर यूनिट प्रॉफिट कितना हो रहा है, 200 के बाद 250, हाँ या ना। अब 10 यूनिट ज्यादा बेचा है तो 10 यूनिट पे 250, कितना हुआ, 250 गुना 10, 2500, ठीक है। चलो 250 यूनिट बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ, बारह सौ से 50 आया है, 250 यूनिट बेचा है, दो सौ पचास यूनिट बेचा है। कितना यूनिट तक प्रॉफिट नहीं होता है, उससे ज्यादा कितना बेचा है, 50। अरे बोलो, और एक यूनिट में कितना प्रॉफिट होता है, 250, 250 गुना 50 करो, करो ना, कैलकुलेटर पे करो ना भाई। क्या कर रहा है तुम, चलो 280 यूनिट बेचा, कितना प्रॉफिट हुआ, बीस हजार, ठीक है। चलो 290 यूनिट बेचा, कितना प्रॉफिट होगा, कैलकुलेटर नहीं है तेरे पास, है नहीं,
कितना होगा बताओ, नहीं है कैलकुलेशन करो मल्टीप्लाई। किसको किसको मल्टीप्लाई करोगे ये बताओ। 90 गुना 250, ठीक है 22,500। बात समझ में आया है? लिखते नहीं कर, लिख नहीं रहे हो क्या तुम लोग? बड़ा बढ़िया काम कर रहे हो। चलो अब तुम लोग बनाओ। मान लो फैक्ट्री का रेंट जो है वो 1,00,000 है। फैक्ट्री का रेंट कितना है बोलो बाबू? 1,00,000 है। सेल प्राइस जो प्रोडक्ट का है वो 2,000 है। सेल प्राइस पर यूनिट कितना है बोलो बाबू? 2,000 है। और प्रोडक्ट बनाने में जो मटेरियल लगता है पर यूनिट, लेबर लगता है पर यूनिट, और अदर वेरिएबल ओवरहेड लगता है पर यूनिट। मटेरियल लगता है 700 का, लेबर लगता है 500, और वेरिएबल ओवरहेड लगता है कितना? 300। टोटल कितना लगा? 1,500 पर यूनिट टोटल वेरिएबल। पहले बोला कि ब्रेक इवन पॉइंट निकालो। क्या निकालो? पॉइंट यूनिट्स में निकालो। और दूसरा बोला अगर इफ सेल किया जा रहा है दो 225 यूनिट्स, तो प्रॉफिट कितना होगा? निकालो तो जरा। बोलो ना, जाने दो, बोल ही नहीं रहा उसको कुछ। ब्रेक इवन पॉइंट निकला? तो ब्रेक इवन पॉइंट इन किस में निकल रहा है? यूनिट्स में। क्या है बोलो? फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखें। फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? रेंट 1,00,000 है, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आया? 1,500 तो वेरिएबल कॉस्ट लगेगा ही लगेगा, और 2,000 में बेच रहा है, कितना बच रहा है? यही कंट्रीब्यूशन हुआ, पर यूनिट कितना आया? 200 यूनिट्स आया। ब्रेक इवन पॉइंट कितना आया? 200 यूनिट्स आया। अब दूसरा सवाल है कि तुम सेल कितना कर रहे हो, कितना यूनिट एक्स्ट्रा बेच रहे हो? क्योंकि 200 यूनिट तक तो प्रॉफिट ही नहीं होगा। 25 यूनिट एक्स्ट्रा है, अब प्रॉफिट कितना होगा? 500। कितना आया? ये जो हम बता रहे हैं बस अपना थोड़ा समझदारी डेवलप करने के लिए बता रहे हैं, ठीक है? अभी हम थ्योरी पे चलेंगे, मार्जिनल कॉस्ट के किस पे चलेंगे, ये बस अब हम आपको बताए। चलो, मार्जिनल जो कॉस्ट होता है, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ही होता है बाबू वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है बोलो? क्योंकि एक टाइम के बाद फिक्स कॉस्ट क्या हो जाता है? जीरो। वो टाइम क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट पर फिक्स कॉस्ट क्या हो जाता है बोलो? जीरो हो जाता है। पेज नंबर बोलेगा?
अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं रे, कंट्रोल। वाह, इसमें तो इतिहास बताने लगा कुछ, है ना। मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब क्या बोले हम, बोलो। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्टिंग में क्या क्या आता है बोलो बाबू। मटेरियल आया, लेबर आया, अदर वेरिएबल ओवरहेड्स आया। तो लिखो, मार्जिनल कॉस्ट मींस, मार्जिनल कॉस्ट मींस वेरिएबल कॉस्ट। हाँ, एक क्वेश्चन एराइज होता है, टोटल कॉस्ट में बदलाव किस वजह से आता है, किस कॉस्ट के वजह से टोटल कॉस्ट में बदलाव आता है। वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि फिक्स तो क्या है, फिक्स है, उसके वो तो बदल ही नहीं रहा है। जो टोटल कॉस्ट में बदलाव आता है वो किसके वजह से आता है बोलो, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से आता है। वेरी गुड। मार्जिनल कॉस्टिंग में डायरेक्ट मटेरियल, लेबर और अदर वेरिएबल ओवरहेड्स आता है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन किसको कहते हैं, किसको कहते हैं बोलो। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, सेल में से क्या लेस करेंगे बोलो, वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। हम लोग किए भी, लिखो। कंट्रीब्यूशन मतलब क्या हो गया, सेल, कंट्रीब्यूशन सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना है तो सेल प्राइस, सीधे सेल प्राइस पर यूनिट लिख सकते हैं ऐसे, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या आ गया बोलो, हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है कि नहीं है बोलो। और भी मतलब होता है कंट्रीब्यूशन का। कंट्रीब्यूशन बराबर होता है बाबू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कंट्रीब्यूशन क्या होता है बोलो बाबू, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस, ये कैसे होता है चलो देखते हैं। पिछला सवाल बनाए थे, पिछले सवाल में सेल प्राइस कितना था, 2000 पर यूनिट, और मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट कितना था, 1500 पर यूनिट, ठीक है ना। ये हम लोग का था डेटा, और रेंट कितना देना पड़ रहा था बोलो, 1 लाख, और हम बोले कि 225 यूनिट बिका है, कितना यूनिट बिका है बोलो, 225 यूनिट का सेल निकालो पहले, 225 गुना 2000 कितना आया, 4,50,000 ना। और इसमें घटाओ वेरिएबल कॉस्ट, घटाओ वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल 225 यूनिट है और वेरिएबल कॉस्ट कितना है 1500, करो कितना आया 3,37,500, कितना है 1 लाख, 1,12,500, यही क्या है हमारा। सेल में से वेरिएबल घटता है तो कंट्रीब्यूशन आता है ना, अरे पर यूनिट में पर यूनिट आएगा, यहाँ टोटल कंट्रीब्यूशन आया, हाँ या ना। अब इसमें फिक्स कॉस्ट घटा, कितना था, क्या आया,
क्या आया ये दोनों भी जोड़ने तो यही ना आ रहा है। तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ही क्या होता है बोलो, भी होता है कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी क्या होता है बोलो, कंट्रीब्यूशन। ओके, लिख लो इसको। सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट भी कंट्रीब्यूशन होगा। पर यूनिट निकालना है तो सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन होगा। और कंट्रीब्यूशन लिख सकते हैं क्या, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी कंट्रीब्यूशन हुआ। एक एग्जांपल लेके थोड़ा कुछ और चीज सीखेंगे फिर किताब पे चलेंगे। मान लो रेंट जो है वो 80,000 है। रेंट कितना है बोलो बाबू, 80,000। सेल प्राइस है, चेयर टेबल जो भी समझना है, 1,000 रुपया पर यूनिट्स। ओके, और मटेरियल लगता है 500 पर यूनिट्स। लेबर लगता है 200 पर यूनिट। और अदर वेरिएबल ओवरहेड्स लगता है 100 रुपया पर यूनिट। ओके, ठीक है। तो आपसे कहेगा क्या निकालो, ब्रेक इवन पॉइंट निकालो किसमें, यूनिट्स में। ब्रेक इवन पॉइंट निकालो किसमें बोलो, यूनिट्स में। आराम से निकाल लेंगे, हाँ या ना। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स में क्या फॉर्मूला होता है बोलो, क्या होता है फॉर्मूला, जो फिक्स कॉस्ट है बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, हाँ या ना। फिक्स कॉस्ट कितना है और कंट्रीब्यूशन कितना है, ये हो गया वेरिएबल, टोटल वेरिएबल 5 2 8 और 5 2 7 और एक 800 रुपया। 1,000 में 800 घटा कितना आया, 80,000 बटा 200 कितना आया जी, 400 यूनिट्स बनाकर बेचेंगे तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस। ठीक है, ये यूनिट निकला ना। अब आपसे कहेगा क्या कि ब्रेक इवन पॉइंट को अमाउंट में निकाल के बता। किसमें निकाल के बता, ब्रेक इवन पॉइंट को किसमें निकाल के बता, अमाउंट में, यूनिट में नहीं, सॉरी अमाउंट में। सिंपल है, ब्रेक इवन यूनिट निकाल लिए कितना, 400 यूनिट बेचे हैं। ब्रेक इवन यूनिट, ब्रेक इवन पॉइंट को यूनिट में निकाल, अमाउंट में निकालने का क्या मतलब है कि ब्रेक इवन यूनिट तक बेचेंगे तो कितना टोटल सेल होगा, कितना सेल होगा 400, और सेल कितना करता है एक यूनिट, कितना आया, ब्रेक इवन सेल कितना आया बोलो, 4 लाख। पक्की बात, कोई टेंशन इसमें। अच्छा, क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट इन किसमें, यूनिट में, फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इससे यूनिट निकल जाएगा, और सेल प्राइस पर यूनिट। और यही नहीं यहाँ किए, यहां से ये निकला और सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई कर दिए, ये लिख सकते हैं बोलो, कोई टेंशन, पक्का ना। आगे बढ़ेंगे। अब फिक्स कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन है, सेल को नीचे ले आओ। ऐसा लिख सकते हैं, सेल प्राइस मल्टीप्लाई आएगा, डिवाइड करेगा ना, कर सकते कि नहीं लिख सकते बोलो। यहाँ ये जो कर रहे हैं ना, हम एक फॉर्मूला समझाने के लिए कर रहे हैं। एक फॉर्मूला पढ़ेंगे हम लोग,
प्रॉफिट, इसी को कहते हैं प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जिसको नॉर्मली हम शॉर्ट में हम लोग कहते हैं पीवी रेशियो। क्या कहते हैं? पीवी रेशियो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन सेल का कितना परसेंट है, पर यूनिट कर दो, कंट्रीब्यूशन सेल का कितना परसेंट है, यही क्या होता है बोलो? पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन सेल का कितना परसेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन से पीवी रेशियो निकालो। कंट्रीब्यूशन कितना है बोलो? 200, सेल कितना है? 1000 रुपया गुना 100, कितना परसेंट आया? अब देखो सीधे सीधे हम निकाल रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट, ब्रेक इवन पॉइंट इन सीधे कैसे देखो, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट बाय, फिक्स कॉस्ट कितना है? 80,000 था ना, 80,000, और पीवी रेशियो कितना है? 20%, परसेंट का 100 नीचे, तो फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा। करो, कितना आया? आ गया। चालाकी आया था ना यहाँ पे, चालाक आया था यहाँ पे। तो ये यही से ना फॉर्मूला निकाले, फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया था 4 लाख, आया ना। अब सेल प्राइस को नीचे ले आए और यही बन गया क्या फॉर्मूला, क्या पीवी रेशियो। कुछ अलग थोड़ी है, वही सब है। पीवी रेशियो क्या है बोलो? कंट्रीब्यूशन सेल का कितना परसेंट है, कंट्रीब्यूशन सेल का कितना परसेंट, लिखो इसे। कुछ लिखना होगा, जो छूट गया है वो बाद में लिख लेना। लिखे? तो अब अगर मान लो कहेगा ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट में निकालो, किसमें निकालने बोलेगा बोलो? तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे हम लोग सीधे कर सकते हैं क्या, फिक्स कॉस्ट बटा पीवी रेशियो, है ना। इन्हें कि यूनिट में निकालें फिर सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करें, जरूरत नहीं है, सीधे निकल जाएगा। फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, पीवी रेशियो क्या है? कंट्रीब्यूशन सेल का कितना परसेंट है। एक टॉपिक है कि मार्जिनल कॉस्टिंग जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें क्या क्या एजम्पशन ले लेते हैं, क्या क्या? सेल प्राइस चेंज नहीं होना चाहिए। अगर सेल प्राइस ही चेंज हो जाएगा बाबू, तो फिर काम करेगा ये ब्रेक इवन पॉइंट निकालना ये सब। और सेल ही चेंज हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन ही चेंज हो जाएगा, तो ब्रेक इवन बदल जाएगा ना। अगर सेल प्राइस, मतलब सेल प्राइस क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। फिक्स कॉस्ट भी चेंज नहीं होना चाहिए। अगर फिक्स कॉस्ट ही बदल गया, रेंट ही बदल गया, तो ब्रेक इवन पॉइंट ही बदल जाएगा ना। वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट, चेंजेस नहीं होना चाहिए, तभी निकल पाएगा क्या, जो भी चीज हम लोग निकालते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट वगैरह आगे निकालेंगे, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये कंट्रीब्यूशन निकाल के बता रहा है आपको, टोटल कंट्रीब्यूशन। मार्जिनल कॉस्टिंग का फीचर बता रहा है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या करता है? सेग्रीगेशन करता है फिक्स और वेरिएबल को। ओनली वेरिएबल कॉस्ट चार्ज टू द प्रोडक्शन इंक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे सिर्फ किसको लेते हैं मार्जिनल कॉस्ट में, किसको कंसीडर करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि ब्रेक इवन तक तो फिक्स कॉस्ट क्या हो जाता है बोलो? जीरो, नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ फिक्स कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं लेते हैं, किसमें? मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट को कॉस्टिंग में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेते ही नहीं है। एक इसी में पढ़ना है एब्जॉर्प्शन कॉस्ट, क्या पढ़ना है बोलो? उसमें फिक्स कॉस्ट को लेते हैं बाबू। तो दो तरह का कॉस्टिंग यहाँ इसी चैप्टर में पढ़ना है, मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग में फिक्स कॉस्ट को हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं, जब भी देख रहे हैं हम लोग वेरिएबल कॉस्ट। और किसमें? एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम लोग क्या बात करेंगे? फिक्स कॉस्ट की बात करेंगे।
सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर है मार्जिनल कॉस्टिंग, दैट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री इज डन एट ओनली वेरिएबल कॉस्ट। हम लोग जो स्टॉक वगैरह का वैल्यूएशन करेंगे सब किस पर करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट, सब वेरिएबल कॉस्ट पे करेंगे। ठीक है जी। द सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्ट, ये इनकम स्टेटमेंट है मार्जिनल कॉस्ट का। सेल में से वेरिएबल लेस करेंगे, क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन में से लेस करेंगे, क्या? फिक्स कॉस्ट, क्या आएगा? ये क्या है बोलो? इनकम स्टेटमेंट है अंडर क्या? मार्जिनल कॉस्ट। लिख लो इस सेल्स में क्या लेस करते हैं बोलो? सेल्स में क्या लेस करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। तो जो आता है उसको क्या बोलते हैं? और कंट्रीब्यूशन में क्या लेस करते हैं? तब जो आता है वो क्या होता है? ये यूज भी किए थे हम लोग ऊपर, किए थे ना यूज। तो आ गया था कंट्रीब्यूशन 1,00,000 बाजार, और उसमें से घटाए फिक्स कॉस्ट 1,00,000, तो आ गया था क्या हम लोग का बोलो? प्रॉफिट। ये क्या है हमारा? इनकम स्टेटमेंट मार्जिनल कॉस्ट के अंदर। एब्जॉर्प्शन कॉस्ट के अंदर ही इनकम स्टेटमेंट पढ़ना होता है, लेकिन अभी हम लोग एब्जॉर्प्शन पे नहीं जा रहे हैं, पहले किस पे कंट्रोल करेंगे? मार्जिनल पे कंट्रोल। एक चीज और समझेंगे, सेल बराबर क्या होता है बोलो? टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, हाँ या ना? सेल से क्या मतलब है? टोटल कॉस्ट और उसमें क्या जोड़ दो? प्रॉफिट। टोटल कॉस्ट को लिख सकते हैं क्या? फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बोलो सेल मतलब क्या? सेल प्राइस पर यूनिट, और जितना आउटपुट है, आउटपुट को से लिख रहे हैं, जितना आउटपुट है मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? सेल ही ना होगा। फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट को क्या लिख सकते हैं? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और जितना आउटपुट है, हाँ या ना? कोई दिक्कत इसमें? आउटपुट से मल्टीप्लाई देंगे पर यूनिट को तो टोटल नहीं निकल जाएगा, आउटपुट को मल्टीप्लाई कर देंगे पर यूनिट टोटल सेल नहीं निकल जाएगा। और फिर प्रॉफिट है, बोलो हाँ या ना? वेरिएबल कॉस्ट को इधर ले आओ, सेल प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अच्छा आउटपुट भी लो, एक सेल प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई आउटपुट, आउटपुट पूरा लिख ही दो रे। इधर ले आओ, माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई आउटपुट, इधर क्या बचा? फिक्स कॉस्ट, और क्या बचा? प्रॉफिट। दोनों में कॉमन ले लो क्या? आउटपुट। आउटपुट क्या ले लो?
कॉमन दोनों में है ना, क्या निकला यहाँ सेल प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, क्या आया फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अब आउटपुट फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बटा सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। क्या लिख सकते हैं इसको नीचे वाले को, इतना लेट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हाँ ध्यान है, आउटपुट मतलब क्या हो गया, यूनिट्स है ना। तो अब हमको कहीं भी आउटपुट्स निकालना, ब्रेक इवन पॉइंट नहीं, क्या बोल रहे हैं, तो सीधे फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बटा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अरे समझ में आ रहा है बात, लिख लो इसको। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो रेंट जो है वो फिक्स कॉस्ट जो है वो 10,000 पर मंथ है, पर मंथ है, हम लोग पर मंथ कोई दिमाग में लेके चल रहे हैं। रेंट कितना है बोल बाबू, 10,000 रुपया पर मंथ। सेल प्राइस जो है वो 20 पर यूनिट। पेन बना के बेचते हैं, कितना बेचते हैं बोलो, 20 रुपया। और सीधे दिया है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है, मटेरियल लेबर ये सब जुड़ा हुआ इसमें, 16 पर यूनिट। कितना लग जाता है बोलो, 16 पर यूनिट। आपसे पूछा ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट इन, फिर पूछा पीवी रेशियो, फिर पूछा ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट, ठीक है। और भी चीज जोड़ेंगे, इसके लिए जगह छोड़ देना यहाँ पे, नीचे बनाओ।
निकाल लिए? तो फॉर्मूला देखना नहीं पड़े, ये हमेशा ध्यान रखो। एक बार सीख लिए, देख लिए, या दिमाग में सेट करो। देखने की आदत से कभी फिर कर नहीं पाओगे, हमेशा पेज पलटोगे पीछे, क्या लिखे थे, क्या किए थे। फॉर्मूला थोड़ी है, नॉर्मली समझ गए क्या कैसे काहे हुआ ऐसे, काहे वो फॉर्मूला ऐसे बना। ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स क्या होगा बोलो? फिक्स कॉस्ट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना होगा? सेल प्राइस है 20 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट है 16, 4 रुपया जी बोलो। फिक्स कॉस्ट किराया कितना देना है, और हर बार 4 रुपया बच रहा है, कितना आया? 2500 यूनिट्स बनाकर बेचेंगे तो ना प्रॉफिट होगा ना। अब यहीं पे कहेगा अमाउंट में निकालने के लिए, तो 2500 गुना कर देंगे, कितना? 20 आ जाएगा ना सीधे। पीवी रेशियो क्या होता है? पीवी रेशियो बारे में क्या बोले? कंट्रीब्यूशन सेल का कितना परसेंट है? कितना परसेंट है? 20% है, 20%। अब बोला क्या कि चलो भैया ब्रेक इवन पॉइंट इन अमाउंट है, तो जरूरी थोड़ी कि हम ऐसे ही निकालें फॉर्मूला वाला, नहीं, आप सीधे यूनिट में निकाल चुके हो, सेल से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन चलो सीखे तो यूज कर लेते हैं। क्या? फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन बटा सेल। ऐसे भी फिक्स कॉस्ट बटा कंट्रीब्यूशन करेंगे तो यूनिट निकल जाएगा, सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट में निकल जाएगा। सेल को नीचे लाए थे, वही फॉर्मूला बन गया पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितना है? पीवी रेशियो कितना परसेंट है? 20%। परसेंट का 100 ऊपर चला जाएगा, 5 से कटा, कितना आया? 50,000 रुपया तक का सेल करेंगे, 50,000 रुपया तक का सेल करेंगे तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। बोलो, अब तुमसे पूछेगा इस तरह से, तुमको प्रॉफिट कमाना है 5,000, प्रॉफिट कितना कमाना है? तो बताओ, सेल्स माने आउटपुट जो है, सेल्स निकालने बोला है यूनिट्स में, कितना कमाना है? तो बोला है क्या निकालो अब? सेल्स कितना करोगे, सेल्स जो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? सवाल समझो ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है बनाने का, पहले समझो। कितना यूनिट बेचोगे जो प्रॉफिट हो जाएगा, कितना? देखो एक बात समझो, इस हम तो ये जान गए कि 2500 यूनिट तक तो ना प्रॉफिट हो रहा है ना। अब कितना कमाना है? और अब पर यूनिट कितना कंट्रीब्यूशन है? 4 रुपया। तो ब्रेक इवन तक तो कंट्रीब्यूशन क्या था? फिक्स कॉस्ट को पे करने में चला गया ना। ब्रेक इवन तक जो 4 रुपया था, गुल्लक में जमा जमा करके क्या किए? 10,000 पे किए, फिक्स कॉस्ट पे किए। बोलो, अब 2500 यूनिट के बाद ना 4-4 रुपया प्रॉफिट में बदलने लगा। तो 4 रुपया एक यूनिट बेचते हुए 4 रुपया प्रॉफिट होता है, तो कितना यूनिट बेचेंगे जो 5,000 प्रॉफिट हो जाएगा? 1250 यूनिट। 2500 के बाद, 2500 तक तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ, 2500 के बाद बेचेंगे 1250 यूनिट, तब होगा। तो जोड़ो, कितना आया? 3750 यूनिट्स बेचेंगे तो क्या आएगा बोलो? 5,000 का प्रॉफिट। ये बात समझ में आया है? अच्छा, अभी हम लोग फॉर्मूला क्या सीखे? आउटपुट बराबर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बटा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यही फॉर्मूला लिखे थे। फिक्स कॉस्ट कितना है और प्रॉफिट कितना कमाना है, और कंट्रीब्यूशन कितना है? 15,000 बटा 4 करो, आया? वही चीज है ना, समझा जा सकता है, फॉर्मूला थोड़ी इसको मानेंगे। समझो, फिक्स कॉस्ट बटा कंट्रीब्यूशन, ब्रेक इवन आ गया, उसके बाद प्रॉफिट बटा कंट्रीब्यूशन, ब्रेक इवन के बाद का यूनिट आ गया, दोनों जोड़ दिए। तुमको ये फॉर्मूला के रूप में नहीं दिखना चाहिए, तुमको दिखना चाहिए हाँ ठीक तो है, इतना से क्या निकला? ब्रेक इवन।
और इतना से निकला ब्रेक इवन के बाद का यूनिट्स। ओके अब कहेगा कि नहीं नहीं सेल जो है यूनिट्स में तो निकालो ही, और सेल्स किस में निकालो, अमाउंट में भी निकालो। सेल्स किस में निकालो, तो सिंपल है भाई, यूनिट में निकाल चुके 3750 और बेचता है 20 में, 20 से मल्टीप्लाई कर दो। नहीं तो इसमें और दिमाग लगाते हैं कैसे। अब हमको आउटपुट नहीं पूछा, क्या पूछा, सीधे सीधे सेल्स। सेल्स कैसे होगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से यूनिट निकल गया, हाँ या ना, और सेल प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई कर देंगे तो नहीं हो जाएगा। अरे इससे यूनिट निकल गया 3750, सेल प्राइस 20 से मल्टीप्लाई कर दिए, अमाउंट में आ जाएगा, बोलो हाँ या ना। अच्छा एक बात बताओ, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बटा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, हाँ सेल इधर ले आओ, सेल प्राइस पर यही तो क्या निकल के आ जाता है, पीवी रेशियो। तो इसका मतलब है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो कर देंगे तो सीधे किस में निकल जाएगा, सेल्स, अमाउंट में निकल जाएगा। ओके चलो चेक करते हैं, सेल्स निकालते हैं। क्या फिक्स कॉस्ट कितना था, 10,000 था, और प्रॉफिट 5,000 था। पीवी रेशियो निकालें इस क्वेश्चन में 20%, 20 100 ऊपर 15,000 बटा 20 कितना आया, तुम ऐसे भी करो, 3750 यूनिट है, गुना 20 रुपया में बेचता है, कितना आया। अरे समझ में आया है क्या, सेल बराबर क्या हो गया, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। हम नहीं चाहते कि इसको आप फार्मूला के नजर से देखो भी, क्योंकि जहां आप फार्मूला के नजर से देखोगे तो फिर आप ना पीछे पलटना शुरू करोगे फार्मूला देखने के लिए, तो वो गया फिर आपका, समझे, फार्मूला ये नहीं। चलो जी लिख लो, लिखना है लिख लो, ऑनलाइन में रिप्लाई कीजिए, समझ में आया क्या, रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए। वेरी गुड। ठीक है, अब इसी सवाल में मान लो पूछता है आपसे, इसी सवाल में आपसे पूछता है कि अगर सेल्स 1 लाख है, कितना है बताओ, प्रॉफिट कितना। इसी सवाल में पूछता है कि तुम 1 लाख यूनिट, सॉरी 1 लाख अमाउंट का सेल किए तो बताओ प्रॉफिट कितना है। अभी तुरंत देखिए क्या, सेल्स बराबर क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन, यानी पीवी रेशियो सीधे लिखो, पीवी रेशियो बोलो,
तो सेल मालूम है नहीं यहाँ कितना अमाउंट में से 1 लाख, फिक्स कॉस्ट मालूम है कितना, प्रॉफिट मालूम नहीं है, यही मालूम करना है, और ये 20% है, तो 1 लाख 20% हट जाएगा, 20 ऊपर 100 नीचे, हाँ या ना, 10,000 प्लस प्रॉफिट, 20,000 10,000 1 लाख का कर दो 20%, 20,000 हो गया, 10,000 इधर भेज दो, कितना हुआ प्रॉफिट, 10,000 प्रॉफिट होगा अगर सेल कितना होगा 1 लाख। क्या समझ में आ रहा है कुछ तो नहीं? क्लियर है? लिखो अगला सवाल इसी में। सेल अगर है, इफ सेल चार हजार यूनिट्स, 4,000 यूनिट्स, ओके, प्रॉफिट बराबर वाट, 4,000 यूनिट्स बेचा गया है तो प्रॉफिट क्या होगा? तो क्या बोला है, अगर सेल कितना यूनिट किए हैं बोलो, आउटपुट दिया है ना, आउटपुट में सेल जितना यूनिट किया है क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बटा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, बोलो आउटपुट दिया हुआ है कितना 4,000 यूनिट, फिक्स कॉस्ट कितना है, प्रॉफिट निकालना है, कंट्रीब्यूशन कितना है 4 रुपया, इधर ले आओ 4 को, चार गुना 4 कितना हो 16,000 माइनस 10,000 प्रॉफिट कितना आ गया 6,000। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने पे होता है, और जाके क्या करना है, इसको अच्छे से सबको दिमाग में सेट कर लेना है, और
अगले क्लास में इसमें हम और भी क्वेश्चंस करेंगे अपने तरफ से, फिर किताब वाला क्वेश्चन भी करेंगे। टॉपिक अभी इसमें बहुत सारा है, कई तरह के क्वेश्चंस हैं, सबको करेंगे, देखेंगे, ठीक है ना। आज की सेवाएं इतनी ही रहेगी। देखो पूरा